अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका, मेरी बात समझने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट जिस काम के लिए मैंने छुट्टी ली थी वो काम तो हुई ही नहीं। मम्मा ने इनकार कर दिया टेस्ट करने से। यार मम्मा लोग ज़िद्दी क्यों होते हैं और डरते हैं कि हम, मेरी अम्मी डर रही है, इस चीज़ से डर रही है कि अगर उन्होंने टेस्ट किया कुछ और चीज़ निकल आए, कोई और बड़ी बीमारी निकल आए, कोई और बड़ी परेशानी निकल आए, इस वजह से मेरी अम्मी हॉस्पिटल आने से, टेस्ट करने से घबराती है। चलिए देखते हैं कब तक घबराती है और कब तक हम उन्हें मनाते हैं। जानने देखती रहिए, समझेंगी। और हाँ, थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से। और तब सबसे आखिर में ये कहूँगी, मैं ठीक हूँ, मेरी वालदा भी बिल्कुल ठीक है। बस एक छोटा सा टेस्ट करवाना है, कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड करवाना है, बट उसके लिए मेरी वालदा मान नहीं रही है। देखते हैं क्या। फिर हमेशा कहते हैं कि तुम लोग क्यों ज़िद्दी हो। अरे बाप रे बाप, आप लोग ज़िद करो तो अच्छी बात, हम करें ज़िद तो बुरी बात। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। बस दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों की दुआओं की शिद्दत से ज़रूरत आपकी इस दोस्त को रहेगी। चलिए फिर चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कौन सी स्टोरी जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। नफ़रत के बीच मोहब्बत है, मोहब्बत। जहाँ पर जोया को उसकी सेक्रेटरी से बता रही थी कि वो तो मुझे मानूर पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हर। उसकी भाषा, उसकी बातें, उसके कपड़ों का सेंस, किसी अजीब कपड़े पहनती है, एकदम अजीब से टाइप के लोग, लड़की की तरह दिखती है। लड़की है लेकिन खुद को टपोरी समझती है। उसकी लैंग्वेज, तुम उसकी तारीफ छोड़ोगे, जो काम उसने किया वो बताओ क्या किया उसने। अरे दिखाती हूँ ना, ये भी आपको दिखाती हूँ। वो टीवी ऑन कर देती है। टीवी में वहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है, 3 साल बाद पहली दफ़ा जोया की क्लब की जीत हुई है। क्लब जिसमें आज तक जोया जब से फाइटिंग में हिस्सा ले रही है, तब से उनकी जीत नहीं हार होती जा रही है। जब से जहान ने इस जगह पर कदम रखा है फाइटिंग की दुनिया में, अब तक तो तकरीबन कई दफ़ा जोया की टीम हर दफ़ा हार चुकी थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ। इससे कौन सी कोहिनूर हाथ लगा है मिस जोया के कि उन्होंने इस कदर इस फाइट को जीता है, जो बिल्कुल हारने के डगर पर थे। अभी अनाउंसमेंट होने वाली थी कि जोया की टीम हार चुकी है, लेकिन नहीं, अचानक से ये अनाउंसमेंट बाहर आया है कि जोया की टीम जीत चुकी है। इन 3 सालों बाद, इन 30 सालों में उनकी टीम अक्सर हारती जाती है, और उनकी टीम के, उनके क्लब के मेंबर भी कम होते जा रहे, जो सीखने आ रहे, जो हिस्सा लेते फाइटिंग के लिए, वो लोग भी कम होते जा रहे, सीधा जा रहे थे जॉन के झोली में। ये कह सकते हो, जॉन कुछ इस तरह चार्मिंग इंसान था, जिस तरह से वो था, उसकी वजह से वो सारी लड़कियां उन पर मरती हैं इसलिए। लेकिन अब लगता है मिस जोया की क्लब में फिर से रश होने वाली है। आइए आपको जोया की क्लब के नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ पर लोग एडमिशन के लिए खड़े हैं, जहाँ सीखने के लिए लोग खड़े, दारों कतार लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर गार्ड्स भी आ चुके हैं और अपनी चीज़ें पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन मिस जोया कहाँ है। मिस जोया ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं। चलिए जीत के इस इंसान से मिलते हैं जिन्होंने ये फाइट जीत कर ये साबित किया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं। लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर लड़कियां किसी की लाइफ को बना भी सकती है तो किसी की लाइफ को बर्बाद भी कर सकती है। लड़कियों को अगर घर बनाना सिखाया जाता है तो लड़कियां ही होती है जो घर तोड़ भी सकती हैं। जो गलत होगा तो गलत से का जवाब देंगे। हाँ, अगर आप उसे गलत करोगे तो तुम्हें गलत से जवाब देगी। अगर आप उसे सही से समझो तो सही से आपके साथ रहेगी। लेकिन जब आप उसे प्यार से कहोगे, प्यार की ज़ुबान कहोगे, तो प्यार से आपके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर प्यार में धोखा करके उसे बर्बाद करने की सोचोगे तो वो आपको आप ही के तरीके से डबल बर्बाद करके दिखाएगी ये लड़की। चलिए हम मिलते हैं उस लड़की से जिसने ये जीत हासिल की। सो मैम, कैसा लग रहा है आपको, और भी इतने सालों बाद आपने फ़ाइट स्टार्ट की, मुबारक हो। और जिस फाइट में आपकी कंडीशन ये थी कि आप बहुत ज़ख्मी थे, इसके बाद आपने फाइटिंग की दुनिया से एक, कहा जाए तो बहुत बड़ा गैप लिया है। लेकिन आज आपको जिस तरह से फिर से फाइटिंग की दुनिया में उतरते हुए देखा गया, और जिस तरह से फ़ाइट आपने की है, आपकी फ़ाइट की कोई भी, कहा जाए कोई भी ऐसी ज़ुबान नहीं जिसमें आपकी फ़ाइट का जिक्र ना हो। और जिस तरह से आपने अपने आप को बचाया, जिस तरह से अपोजिट पार्टी
अपोजिट टीम आपको मारने की दर पर थी, आपको उस जगह पर मारने की दर पर थी जिस जगह पर आप ज़ख्मी पहले हो चुके हैं। आप उसी ज़ख्म को फिर से ताज़ा करने चाहते थे, लेकिन जिस तरह से आपने खुद को बचाया, जिस तरह से आपने फाइट को कंटिन्यू किया, और जो लास्ट वाला पंच, हाय, आपकी इस पंच ने ना सारे लोगों के दिल जीत लिए हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मैंने आज खुद को साबित कर दिया है। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने फियांसी को, जिसने आज तक मुझे सपोर्ट किया उस हालत में भी, जब लोग मुझ पर तरस खाते थे, जब मैं बिस्तर पे थी, लोग आके मुझे देखते थे और मुझ पर अफसोस करते थे, तब भी उसने मेरा साथ दिया। कितने लोगों ने उसे कहा कि मुझे छोड़ दे, एक अपाहिज लड़की तुम्हारे लिए क्या कर सकती है, वो ना खुद कर सकती है ना कुछ करेगी, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। पहले भी खड़ी थी, पहले मैं खड़ी थी, लेकिन आज मैं जिस तरह मजबूती से इस जगह पर, इस फाइट क्लब के, कह सकते हो रिंग के बीचों बीच खड़ी होकर आप लोगों से बात करी, तो सोचिए मैं किस तरह से खुश नसीब हूँ और किस तरह से खुश किस्मत भी हूँ जो अपनी फीलिंग में आप लोगों को बता रही हूँ। और हाँ, थैंक यू मैं उन लोग इनका भी करूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। थैंक यू सो मच। वैसे आप, और नाकाम लड़की कौन थी जो आपको आखिर में कुछ कह रही थी? क्या कह रही थी? बस मुझे सिर्फ इतना याद दिला रही थी कि मैं लड़की हूँ, लेकिन कुछ जिस इंसान के साथ मैं फ़ाइट कर रही हूँ ना, उसे लड़कियों से नफरत है। वो लड़कियों को कुछ भी नहीं समझता सिवाय अपने जूते की नोक में रखने वाली लड़कियाँ समझता है कि लड़कियाँ उनके जूते साफ करे, उनके जूते पहना, ऐसी टाइप की लड़कियों को ये टाइप समझता है। वो अपना नौकर, अपने पाँव की जूती समझता है। लेकिन इसे ये बताना ज़रूरी था कि हर लड़कियाँ, कोई भी लड़की हो, वो पाँव की जूती नहीं होती, उनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर वो कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर एक माँ एक बच्चे को जन्म देकर दुनिया में ला सकती है, तो सोचो उस बच्चे के लिए दुनिया से लड़ भी सकती है और दुनिया को मार भी सकती है। हम औरतें हैं, हम लड़कियां हैं, हमारी कैटेगरी 3-4 लफ्ज़ों में नहीं होता। माँ, पहले आता है बेटी, फिर आता है बहन, फिर आता है बीवी, फिर आता है वो रुतबा जिसे ऊपर वाले ने भी ऊपर से दर्जा दिया है, वो माँ के लफ्ज़ होता है। माँ, कहते हैं जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है, और ये बात सच है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है, और हमें ये रुतबा आगे जाके मिलेगा। मैं भी माँ बनूंगी, लेकिन मैं वो माँ बनूंगी जिस तरह से मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, वैसे ही मैं अपनी बेटी को भी सपोर्ट करूँगी। जब वो, मैं शादी करने के बाद जब मेरा बच्चा होगा, तो मैं उससे कहूँगी तुम्हें क्या पसंद है तुम वो करो। जिस तरह से मेरी माँ ने मुझसे पूछा तब मुझे क्या पसंद है मैं वो करूँ। आज जिस मकाम में मैं हूँ, इसके बाद मैं फ़ाइट करूँगी या नहीं करूँगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब मेरी टीम, मेरे ग्रुप को मेरी ज़रूरत होगी, तब तब मैं आपको यहाँ नज़र आऊँगी। और हाँ, मिस्टर जॉन से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज की पहली हार आपको मुबारक हो सर, इससे आगे भी जाकर आपको हार का सामना करना पड़ेगा। इंतज़ार कीजिए, और हार दिलाने वाली सारी की सारी जितने भी लोग आपके सामने आएंगे सब वो लड़कियाँ ही होंगी। आप इस चीज़ को अफसोस करेंगे कि आपने लड़कियों के बारे में गलत लफ्ज़ कहा क्यों, लड़कियों को बुरा भला कहा क्यों। इस चीज़ को आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इंतज़ार कीजिएगा कि आपकी हर मैच का, आपकी हर हार का जवाब हम लड़कियां आपको देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मैं चलती हूँ। ओके, मिस क्या आप अपने मंगेतर से हमें मिलाना चाहेंगे? या शो वाई नॉट। वो अपने फियांसी को रिंग में बुलाती हो, अपने फियांसी प्लस अपनी माँ को रिंग में बुलाती। जब वो दोनों ही आते हैं रिंग के अंदर, तो वो ये कहती शी इज़ माई फियांसी, मेरी मोहब्बत है, मेरी अरेंज मैरिज है लेकिन इनकी तरफ से लव मैरिज है। लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे भी अपने मंगेतर से बेतनाशा प्यार है। जिस तरह इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिस तरह मेरा साथ दिया है ना, उसके आखिरी स्थान तक, आखिरी सांसों तक मैं इनके साथ रहूँगी, और आखिरी जब तक मेरी जान है ना तब तक मैं इनके साथ रहूँगी। मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, मौत भी आएगी, ज़िंदगी भी आपकी है, तो दोनों में को ही एक साथ चलना चाहिए। दोनों को याद करके आप जिस तरह ज़िंदगी या गुजार रहे हो ना, वो आपको ये भी याद रखना है, एक न एक दिन आपको मरना ज़रूर है। लेकिन जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने फियांसी प्लस अपने हस्बैंड की वफ़ादार रहूँगी, सारी ज़िंदगी रहूँगी। और ये वो इंसान है जिन्होंने औरत को वो माना है जो औरत है, जो के कह सकते हैं ना, कुछ लोग, कुछ मर्द होते हैं उनके अंदर अना होती है, मैं बस मैं,
मेरी 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 दुनिया, मेरी ज़िंदगी, मेरी बीवी, मेरी जूती, बस ख़त्म। लेकिन ये वो इंसान है जिसने मुझे सर का ताज बनाया है, जिसने अपने फियोंसी को इस कदर मजबूत बनाया है कि लोगों के से कहने के लिए खड़ा हो जाता है। मेरी मंगेतर है और मुझसे पूछ रही है, मैं उसे फ़ाइट की इजाज़त दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये सामने सबके सामने खड़े होकर ये लफ्ज़ कहने वाला इंसान तो आपको सपोर्ट कहाँ तक कर सकता है? सोचिएगा ज़रूर। और मैं खुश नसीब हूँ। ये कहकर वो वहाँ से अपनी फियोंसी का हाथ पकड़ के उन्हें यहाँ से हट जाती अपनी मॉम के साथ। तब वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पुष्पा के साथ बैठी थी मानूर, पुष्पा बहुत सुना रही थी मानूर को ये, क्योंकि सुबह से हो गई रात, अभी रात के तकरीबन 8 बजने को आए, सॉरी गाइस, सुबह के 7 बजे मानूर को आना था अपनी मोम के पास। लेकिन मानूर ने अपनी मोम के आने के बजाय वो वहाँ फाइट क्लब में गई थी, वहाँ पर फाइट होता। अब तकरीबन दोपहर के 1 बज चुके हैं, 1 या 2 बज चुके, 2 बज के चले ठीक है, 2 बज चुके हैं। जहाँ मानूर की माँ, मानूर को यानी कि पुष्पा जी अपनी बेटी को बहुत सुना रही थी। आखिर में मानूर कहती, ओ बस कर पुष्पा रानी, बस कर। मैं बता नहीं सकती अपन कहाँ था, लेकिन जिस तरह तू बोल रही है ना, डॉक्टर ने तेरे को बोलने से मना किया। अगर तू बस नहीं करेगी ना, वो मोटी नर्स आएगी ना, मेरे सर पर खड़ी हो जाएगी, और अगर तुम्हें कुछ तबीयत खराब वगैरह होगी ना, तो वो मुझे ही सुनाएगी कि अपन ने तेरे को बोलने के लिए मजबूर किया। हालांकि ये बात तो नहीं है, ये बिल्कुल बहुत झूठी है, बट तू ना बोलती जा रही है। मेरे कान पक गए पुष्पा। तूने आज काम पे भी नहीं गई थी, चाचा का भाई का फ़ोन आया था, आपका और आपका भाई ऐसी की, मेरा मतलब आपके भाई से मैंने छुट्टी नहीं ली। हाँ, ये गलती मैंने की है, बट अपन की बात सुन पुष्पा रानी, अपन की भी एक लाइफ है, एक स्टाइल है, एक दमदार एंट्री होती है ना पुष्पा रानी। तू काय को टेंशन लेती है? तेरी मानूर गलत काम करती नहीं है, ये बात का यकीन रख। तेरे सर की कसम, दुनिया में ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है जो अपन नहीं कर सकती। लेकिन अपन तेरी सर की कसम ही खा के कहता है, अपन कोई भी गलत काम नहीं करेगी, कोई भी नहीं, समझी? अपन अगर गलत जानती है, गलत कर भी सकती है, तो अपन नहीं करेगी, तेरी सर की कसम खा के कहती। और जो तूने फैसला किया है ना अपन को फाइट में जाने के लिए इजाज़त दी, इसके लिए थैंक यू सो मच पुष्पा रानी। बट इतना याद रख मेरी पुष्पा जान, अपन कुछ भी गलत नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, तेरे सर की कसम मामा। वो कहते हैं ना, हो माही मेरी तू हंसती रहे, तेरे आंखों में मेरी, और कौन सा गाना, सॉरी यार गाना मुझे याद नहीं आता, तू गाना मत भी गा, अजी गाने की वाट लगा दी, ये सॉन्ग थोड़ी होती है। अच्छा ये सॉन्ग नहीं है, नहीं। माँ प्यारी माँ मम्मा, आंखों की लकीरों में जो देखा है, बस इतना याद है पुष्पा रानी, इसके ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं आता। गाना तो अपन के सर के यहाँ से ना, यहाँ से वहाँ से उड़ी जाता है, तो सॉरी बोलता है अपन। तू गा मत रे बेटा, तू गाती ना गाना मुझे गाली लगने लगती है। हाय पुष्पा रानी, ऐसा क्या? ऐसा। अच्छा ये बता जोया क्यों नहीं आई मुझे देखने के लिए? आज तो तेरे को छुट्टी मिलने वाली है, डॉक्टर अंकल ने अपन से बात की है, अपन तेरे को लेने आया है घर के ले चलने के लिए। अपन तेरे को लेके जाकर सीधा फ्लैट पे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, तूने उन पैसों से खरीदे घर। पुष्पा रानी, डॉक्टर ने कहा है तेरे को भीड़ भाड़ से बचाने का है, एक अच्छा सा घर में रखने का है, जहाँ एसी की कूलिंग हो, ठंडी ठंडी हवाएं हो, सुकून से तू रह सकेगी। और चोल कुछ दिनों के लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरे लब की, मेरी मोहब्बत, मेरी आई, मेरी पुष्पा। कुछ दिनों की बात है, जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना पुष्पा, अपन तेरे सर की कसम खा के कहते फिर अपन लोग चोल पे चलेंगे। अगर हम चोल पे जाएंगे तो इस बार मैं एसी लगाऊंगी, तुम्हारे एसी की वैसी, तुम्हारे एसी की तैसी। पुष्पा मानती क्यों नहीं है तू? अपन की बात मान ना, इस वक्त तेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। मुझे छोल में जाना है, अगर तू मुझे यहाँ से लेके जाएगी ना, तो मेरे छोल में लेके चल, जहाँ मेरे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जो मुझे से प्यार करते हैं। मुझे फ्लैट वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए पुष्पा। पुष्पा 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 प्लीज़ मान जाना तू। देख पुष्पा, वादा करती हूँ ना, अपन तेरे को हमेशा के लिए थोड़ी लेके जाएगा वहाँ पे, अपन कुछ दिनों की तो बात है, तेरी टांके अच्छे हो जाएंगे,
तेरा वहाँ देखभाल भी अच्छी तरह करेंगे तो मेरे चोल में भी मेरा देखभाल होता है, मेरे टाँके वहाँ भी ठीक हो सकते हैं। और डॉक्टर ने मना किया वो चोल में नहीं आ सकता ना, वो कहीं और आ जाएगा। अच्छा ऐसा कहा डॉक्टर ने, तो मुझे ये डॉक्टर ही नहीं चाहिए जो मेरे चोल में आने की बात ना करे। तब वहाँ पर डॉक्टर एंट्री कहते, भाई सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है यार, मेरे खिलाफ झूठ बोल रही हो पुष्पा आंटी, आपकी बेटी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। बस ये ज़िद करिए कि आपको छुट्टी दिया जाए और अपने फ्लैट में वो लेके जानी चाहिए, आपको एक बार जाना तो चाहिए। अब मैंने कहा ना मुझे मेरे चौल में जाना है, अगर इसने ज़िद किए तो आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा, सारी ज़िंदगी मुझे इस हॉस्पिटल में रखिएगा, लेकिन मैं जाऊँगी कहीं नहीं, अगर जाऊँगी यहाँ से चौल में जाऊँगी। पुष्पा आई हेट हियर्स पुष्पू। ओके ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, फिर मत कहना अपन ने तेरे को कहा नहीं, लेकिन अपन की एक अपन तेरी एक सुनेगा, तू अपन की एक सुन। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, तू तो सुनेगी अब पुष्पा रानी, अब तूने सुनाया अपन की सुन। अपन अपने चौल के अंदर अपने घर के अंदर एक एसी लगाएगा जिसका सारा दिन दरवाज़ा बंद रहेगा, जिसे मिलना होगा तो दरवाज़ा खोल के अंदर आएगा, अपन दिन कुछ एसी नहीं चलाएगी। पुष्पा अपन ने तेरे लिए सारी सहूलत की है, और तेरे लिए मैंने वो क्या कहते हैं क्या वो जिससे लाइटिंग आती है ना, इमरजेंसी लाइट, वो भी लगा हुआ है। पुष्पा रानी आपको बर्दाश्त करना होगा, तो इस तरह से तो पूरा चोल तुम्हारे घर में आ जाएगा। लकी कहती है हाँ यार आ तो सकता है, लेकिन क्या करें, पुष्पा के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा अपन, और अपन ज़्यादा थोड़ी घर में रहेगा, अपन अपने काम में रहेगा। पुष्पा सामने तो रहेगी अपन की, अब तेरी ना मेरी फैसला हो गया, आधी तेरी बात अपन ने मानी, आधी तू मेरी बात मानेगी। अच्छा ठीक है, जोया को बोल मुझे छुट्टी मिल चुकी है, अपन को बोलने की ज़रूरत नहीं, अगर उसको आना है तो आवाज वो खुद आ जाएगी। पुष्पा रानी तू टेंशन ना ले, बस तू जाने की तैयारी कर, जब तक मैं बाहर जाके डॉक्टर का सर खा के, सॉरी डॉक्टर तो आपके सामने खड़ा है, बाहर जाके नर्स का सर खा के पूछेगा कि वो कभी 1-2 घंटे के लिए आएगा अपन के घर में तेरे चेकअप के लिए, क्योंकि डॉक्टर तो एक नर्स भेजेगी ना, तो वो नर्स वही मोटी होनी चाहिए। तब वो नर्स इंट्री करती है, अच्छा तुम्हें अच्छा तो तुम्हें किस एंगल से मैं मोटी लगती हूँ? जहाँ तक मुझे पता है कि मैं एक स्मार्ट सी खूबसूरत सी लड़की हूँ। ओ तो तुम्हारी आंखें धोखा देती है डॉक्टर नर्सनी। हाँ ना, तू पूरी डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन तू डॉक्टर आधी बन चुकी है। लेकिन तुम में जितना एक्सपीरियंस होता है ना तुम लोगों को, उतना इन डॉक्टरों को नहीं होता है। सारा काम तुम लोग करते हो, क्रेडिट ये डॉक्टर ले जाते, बस आके थोड़ा सा सुई धागा कैंची चला लेते हैं, सारा क्रेडिट ये लेते, बाकी जो जिम्मेदारी तुम लोग लेते हो, तुम लोगों का जवाब नहीं। पुष्पा की कसम खा के कहता है कि तुम लोग मेहनती हो बाबरू, मेहनती बहुत हो। अपन दिल से तेरा शुक्रिया अदा करती है, दिल से, क्योंकि जिस तरह से तूने अपन का पुष्पा का ख्याल रखा है ना, तूने अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन तुमने तो कहा था ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। हाँ अपन ने सही कहा था, तुम लोगों का फ़र्ज़ होता है, तुम लोग पैसे जो लेते हो, लेकिन एक ईमानदारी होती है। ईमानदार हो आप लोग, बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, और मुझे ये बात पसंद आई है। अब वो नॉर्मल बात करने लगती है नर्स हैरान हो जाती है, जो लड़की इतने वक्त से उससे मिल रही है वो उससे टपोरी स्टाइल में बात करती है, तू तड़ाक्स वाली बातें करती है। अब एक इस तरह से एक बिल्कुल सीधी, जैसे कि होते हैं ना, झटका देने वाली लड़की बन गई थी। मतलब नॉर्मल बात कर रही थी, खूबसूरत बात कर रही थी, और बात के लहजे में नरमी, वो बात ही लगे। वो उनके सामने जाकर खड़ी होती, कहती सच कहती हूँ मैं आपसे, आई नो आपको मेरी कुछ बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी। पुष्पा के मामले में अपन कुछ भी गलती सह नहीं सकता, अपन की कमज़ोरी का हो या अपन की ताकत का हो, पुष्पा है। लेकिन जिस तरह से आपने मेरी पुष्पा का ख्याल रखा ना, थैंक यू सो मच। मेरी इतनी सारी बकवास सुनने के बावजूद भी, इतना सब कुछ आपको कहने के बावजूद भी आपने मेरी पुष्पा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। और हाँ, ये आपके लिए मेरी तरफ से, ओह सॉरी, मेरी तरफ से नहीं, मेरी पुष्पा की तरफ से आपके लिए। ओके अब हम चलते हैं, चल पुष्पा रानी घर चलते हैं। मैं अपन तुमसे एक बात पूछने को है, क्या तू 2-3 घंटे अपन के पास हमारे घर आ सकती है, अपन की पुष्पा को चेकअप करने के लिए और उसके साथ रहने के लिए? क्योंकि पुष्पा को भी तेरी बकवास सुनने की आदत हो चुकी है, तो तू मुझे पसंद नहीं है, बट क्या करें, अपन की पुष्पा को तू पसंद आ गई। शुक्र है ये नहीं कहा कि तुम्हें बहू बना लेगी, वरना मैं तो शादीशुदा हूँ ना, तुमसे शादी कर मैं मुझे मरना नहीं है।
अपन भी तुझसे शादी करके मरने के लिए तैयार नहीं है। अपन जी रहा है और अपन की जो वाइफ है ना आइटम, वो अपन को बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत, बहुत हॉट, बहुत सेक्सी है। अपन उसे छोड़ नहीं सकता। सारी ज़िंदगी वो मेरे गले पड़ चुकी है और मैं उसके गले पड़ चुका हूँ। अपन लोगों की लाइफ चलती रहेगी, पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन अपन मरते दम तक वो अपनी वाइफी को नहीं छोड़ सकता। हाँ, पता है किस कदर तुम्हें अपनी वाइफी की फिक्र है। उसे एक थैंक यू कहते हुए नहीं बनता तेरे को। अरे टेंकी से बढ़कर अपन उसके लिए कर रहे, टेंकू से बढ़कर। लेकिन तर को क्या, तू कहाँ समझेगी नर्सनी, तू नहीं समझ सकती अपन की भाषा। अपन की भाषा तो अपन की माँ मुश्किल से समझती है, तू कैसे समझेगी अपन की भाषा और अपन की फीलिंग। तो तू रहने दे, अपन अपना काम करता है, तू अपना काम कर। अपन को बता अपन की आई को क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। अपन को एक लिस्ट बना के दे जिससे अपन अपनी आई को पिला सकता है और सेहत बना सकता है। चल बता अपन अपनी आई को क्या क्या पिलाए, क्या क्या खिलाए, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। अच्छा ठीक है, बाद में बताना है अपन को। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप तू आएगी लगता है। ठीक है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चार्जिंग लेती हूँ आने का। प्राइवेट, अगर मैं प्राइवेट ड्यूटी दूँगी तो मुझे इसके एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। इतना पैसे के लिए मत मर, पैसे तुम पर मर जाए ऐसा लगता है मुझे। अब क्या करें, पापी पेट का सवाल है ना। आप जब तक पैसे नहीं मिलेंगे काम कैसे करेंगे, और अगर काम करना है तो पैसे मिलना ही तो चाहिए ना। बच्चे घर में हैं, खाना पीना उन्हें खाना होता है, चीज़ें उन्हें खानी होती हैं, तो भूखे तो अपने बच्चों को रख नहीं सकते ना। फ्री में तो क्या कहते हैं, हाँ फ्री में तो अनाज वाला भी अनाज ना दे। मैं तो फिर भी एक नर्स हूँ। हाँ, क्या मिसाल दी है तूने अपन को, इस मिसाल के लिए सैल्यूट करते हैं अपन तेरे को। चल आ जाना घर पे, आ जाना वेली, बात कर लेंगे हम लोग उसके पेमेंट के बारे में। ये कहकर वो अपनी आई को संभालते हुए निकल रहा थी। वहाँ पर टैक्सी खड़ी थी, तो टैक्सी को देखकर कहती अच्छा तू आ गई, अपन को पता था तू आएगी मेरी जान। ये बता आजकल कहाँ गायब रहती, कहाँ ड्यूटी आजकल सख्त हो चुकी है तुमको, आपको तो पता है ना। मामा के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही, ओवर टाइम लग रहा है अपन मेरा। तो अब देखते क्या होता है। अपन कह रहे तेरे को ये अच्छा डॉक्टर है, पॉकेट में करता तो खैर नहीं है, बट अच्छा डॉक्टर है। हाँ मैंने बात की है, उन्होंने भी मुझे बताया, तो मैं तैयार हूँ यहाँ से ऑपरेशन करने के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा ना, ठीक है, लेकिन तू जब भी तेरे को ज़रूरत होगी ना तू अपन को बता, अपन तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, समझी तू। चल अब घर ले चल, हमें छोल लेके चल। हाँ छोल ठीक है। ये कहकर वो लोग गाड़ी वहाँ से चलाते, तो वहाँ से निकल के छोल की तरफ रास्ते की तरफ चले जाते जहाँ से उनका रास्ता निकलता है। वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ मानूर जोया जैसे जैसे सारी चीज़ें देख रही थी और सुन रही थी, वो शौक थी, वो बिल्कुल शौक थी। एक पल ऐसा आता है कि मानूर शेर पर जो खड़ी थी वो बैठ जाती है और एक बिल्कुल जैसे कहते ना मूर्ति बन जाती है, वैसे ही, ना कुछ कह रही ना कुछ बोल रही, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ इतना सोचती है ये क्या है। तब उसकी पियोन कहती है मैम ये सब हुआ था, कल से मैं आपको कॉल पे लगा रही थी, लेकिन आपका कॉल अनविजिबल बता रहा था। फिर मैंने पता नहीं क्या सोचकर इस मोहतरमा को कॉल लगाई। पहले तो उसने मेरी फ़ोन को ही रिसेट कर लिया, 2-3 दिन शायद नया नंबर था इस वजह से, और उठाते बोला था अपन नए नंबर उठाती नहीं। तो मैंने भी कहा मैं भी नए नंबर पर किसी को कॉल करती नहीं। मैंने मैसेज किया, मैसेज पे देख रही थी, तो आपको पता चलता किसका मैसेज है। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। फिर उन्होंने ये तरीका निकाला कि हमारी पुरानी टीम खिलाड़ी को यहाँ लाया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसकी मॉम इसकी चीज़ की इजाज़त तो नहीं देगी। लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या जुगाड़ किया। उसने पहले स्टार्टिंग में 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड में ऐसा 2 राउंड तो उसने ऐसे किया, लेकिन जब तीसरा राउंड आया था उसने पता नहीं उसे क्या कहा। उसे पता नहीं क्या कहा कि उसने सिर्फ एक पंच से सारा मैच का दारोमदार पलट दिया। सिर्फ एक पंच से वो टीम का जो हमारा खिलाड़ी दूसरी टीम की खिलाड़ी थी वो छट हो गई। एम्पायर ने 3 तक गिनती की, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी हम जीत गए। आई डोंट नो आपने उसे कहाँ से, मैंने कहाँ से उसे लिया, आपने उसे कहाँ से उठा के लाई हुई यहाँ पे, आई डोंट नो। बट मैम इतना कहूँगी हमारे क्लब के लिए ये बहुत अच्छी साबित हो रही है। अब तक तो अच्छी साबित हो रही है, आगे का कुछ बता नहीं सकते।
तो वो लोग इसी तरह बात कर रहे थे, तो फिर से उनके घर के मेन डोर पर बेल बजती है। तो बेल बजती तो वहाँ से पियून जाके दरवाज़ा खोलते, क्योंकि दोनों की कंडीशन ऐसी तो नहीं थी कि वो लोग दरवाज़ा खोले। लेकिन जब सामने उस लड़की को देखती तो एक नज़र उन्हें देखती है, दूसरी नज़र अंदर की तरफ देखती है, तो कहती है क्या हुआ, अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं दोगी क्या? ओह आई एम सॉरी, आइए प्लीज़, थैंक यू। वो अंदर आ जाती है। उस पर्सन को देखकर जहाँ आयशा शौक थी, जहाँ पर जोया खड़ी हो जाती है, उससे घूरती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जीत की बधाई देने आई हूँ, ये लो तुम्हारे लिए गुलदस्ता, तुम्हारे लिए मिठाई। अच्छा, अपनी हार को एंजॉय करने आई हो तुम? हार? तुम फर्स्ट टाइम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जब भिड़ी थी तो मैंने तुमसे कहा था उससे मत उलझो, वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ उलझ गई और तुमने उसे उलझते उलझते इतनी उलझ गई कि तुम भी उलझ के रह चुकी थी जोया। फिर भी मैंने तुम्हें रोका था, फिर भी मैंने तुमसे कहा था ये मत करो, लेकिन तुम शायद ज़िद्दी हो। लेकिन तुमने उस इंसान को चुन के लाई हो जो जॉन की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसे जॉन सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, या ये कहो वो जॉन से सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। उसको हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन सही तरीके से। वो फ़ाइट नॉर्मल वाली फ़ाइट करती है। जब तक वो फ़ाइट नॉर्मल कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन उसने फ़ाइट अलग तरीके से की ना, उस दिन जॉन को भी कोई हरा नहीं सकता, कोई जीता, कोई उससे जीत के नहीं दिखा सकता। मैं बात कर रही हूँ मानूर की। मुझे नहीं पता तुम्हें वहाँ वो कहाँ से मिली, तुम्हारे बारे में बहुत कोशिश की पता लगाने की, लेकिन कुछ नहीं, ज़ीरो। तुम मानूर की क्या लगती हो? मानूर तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई है कुछ भी पता नहीं, बस इतना पता है कि तुम्हारी पियून ने फ़ाइट के दौरान उसे कहाँ से उठा के लाई और मैच किया, और उस मैच में तुम जीती। ये तुम्हारी पहली जीत थी, जब तुम उसे नहीं जानती थी तब की जीत। फिर उसके बाद तुम उस लड़की को ढूंढने लग गए, तब भी तुम्हें वो नहीं मिली, लेकिन कुछ पता चला, तुम्हें उसकी दोस्त के बारे में पता चला और तुम उसे लेकर यहाँ आ गई। एम आई राइट? वैसे तुम्हें बता दो, जॉन की दुश्मन है वो, और जॉन को बर्बाद करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। पहले जॉन को बर्बाद करने की वजह इसकी एक नॉर्मल वजह थी, उनकी पुरानी दुश्मनी थी। जॉन से उसकी क्या दुश्मनी है? अगर तुम इतनी अच्छी से मानूर को जानती हो, जिस तरह से तुम बता रही हो कि दोनों की दुश्मनी के बारे में, उनकी दुश्मनी किस वजह से हुई? दुश्मनी। हम 4 दोस्त थे, 4 दोस्तों में से एक दोस्त की मैं बहन हूँ। क्या मतलब? मानूर, उज़ैफ़ा, लकी और अंजुम के अलावा भी उनकी एक दोस्त हुआ करती थी मैं, और उस ग्रुप के 4 लड़कियों में से किसी एक की मैं बहन हूँ। किसकी हूँ मैं नहीं बताऊँगी, वक्त आने पर तुम्हें कुछ पता चल जाएगा। हम बेस्ट फ्रेंड थे, या ये कहो हम बचपन से एक ही जगह पर पैदा हुए, एक ही जगह पर बड़े हुए, एक ही जगह पर खेलने लगे। तब हमें मानूर को फ़ाइट का शौक़ था, बहुत ज़्यादा जुनून था, लेकिन वो अक्सर पुष्पा आंटी से छुप के फ़ाइट करती थी। बहुत अच्छी फ़ाइटर थी वो। हम अनलीगल फ़ाइट करते थे। अनलीगल का मतलब जानती हो मिस जोया? अनलीगल यानी कि सड़कों के कोने में, कहीं पर गुफाओं में हम लोग फ़ाइट करते थे। ऐसी जगह चुनते थे जहाँ पर जुए लगते थे, और जुए में अक्सर वो जीत जाती थी। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं कि मानूर ने 1 रुपया भी जुए का अपने घर पे लेके गई, नहीं लेके जाती है, और जीतती है वो सारे पैसे अनाथ आश्रम बेच देती है या हम सबको दे देती है। हम लोग खुश थे इस चीज़ में। लेकिन वहाँ फाइटर में आता है जॉन, एक हैंडसम बॉय कह सकते हो, चॉकलेट बॉय कहते हो। उस टाइम उसके बारे में मुझे बहुत पता नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं उसके प्यार में पड़ गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए, हम डेट करने लगे। हमारे दोस्ती के 5 के ग्रुप में एक और टीम मेंबर शामिल हो गया। फिर हम लोग चलते चलते इस तरह बेस्ट से बेस्ट होते गए, इतने होते गए कि मानूर एक तरफ जाती गई, पीछे जाती गई और जॉन आगे आता गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जॉन और मानूर की फ़ाइट होने वाली थी, अनलीगल फ़ाइट कह सकते हो, जिसके ऊपर लगा था बहुत बड़ी रकम। जो जीतेगा वो रकम उसे मिल सकता है, और जॉन को पता था अगर उसने ये फ़ाइट की मानूर के साथ तो वो हार जाएगा। तो उसने पता नहीं मेरे ज़रिए इस बात को निकाला कि मैं बेवकूफ़ लड़की अपने दोस्त को धोखा देकर से ये बताया कि पुष्पा आंटी को उसका फ़ाइट करना पसंद नहीं है। फिर पता नहीं कैसे वो पुष्पा आंटी तक पहुंचा और पुष्पा आंटी को पता नहीं क्या क्या कहा। तब पुष्पा आंटी ने मुझे पकड़ा और मुझे अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, और उसके बाद हम सबकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी। मेरी बहन ने तो उसी वक्त मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, सारी चीज़ें ख़त्म कर दिए थे, ये कहकर कि अगर तुम मेरी दोस्त की नहीं होगी तो तुम मेरी कहाँ सगी हो सकती हो।
हालांकि वो मेरी सगी बहन थी, हम दोनों ने एक ही माँ से जन्म लिया, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया। पर क्यों? आओ, सही थी अपनी जगह पर। मैं बेवकूफ़। मानूर ने कई दफ़ा मुझे समझाया कि ये लड़का अभी हमसे धोखा कर रहा है, बाद में तुम्हारे साथ भी धोखा करेगा। और उसके कहने पर मैंने उसके दिमाग पर सोचा। जब मुझे लगा कि वाकई मुझसे धोखा कर रहा है, तो मेरे मॉम डैड के कुछ पैसे, कुछ चीज़ें थी जो हम दो बहनों के इक्वल मिलने थे, और हमें मिले भी। और हम उन पैसों से अलग अलग लाइफ शुरू करने लगे। तब मैं जॉन ने कहा, एक छोटा सा क्लब स्टार्ट करेंगे, जिस क्लब में थोड़ा पैसा उसका, थोड़ा पैसा मेरा लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पार्टनरशिप की उसके साथ, क्योंकि मुझे मानूर की वो लफ्ज़ अब याद आ चुके थे और उसकी हरकतें देखकर मैं समझ गई ये मेरा भी वफ़ादार नहीं, उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने उसके साथ हर रिश्ते ख़त्म कर दिए। जो प्यार लफ्ज़ होता था उससे बाइकआउट कर दिया। उसके साथ रहती ज़रूर हूँ, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी ऐसा रिश्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप कह सकते हो। हम दोनों पार्टनर हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और रही बात मानूर को तुम्हारी लाइफ में आने की, यू आर लकी। मानूर एक सोना कहो, एक डायमंड कहो, एक कुछ भी कहो, वो चमकता सितारा है। अगर तुमने उसे अपनी टीम में शामिल किया या वो तुम्हारी टीम में आई है, यू आर द बेस्ट फाइटर्स। जॉन को टक्कर देने के लिए, जॉन को किसी हद तक हराने के लिए वो तैयार रहती है। उसे रोका तो उसकी माँ ने, पुष्पा आंटी ने। उस फाइट के बाद मानूर ने कोई भी फाइट नहीं की। वो फाइट में आया ही नहीं और रिंग में उतरा ही नहीं। और रिंग में उसे डरपोक का किताब दिया गया था कि वो जॉन से डर गया था। अलग ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें झूठ हैं। लेकिन जो फाइट में, अगर फाइट के अंदर रिंग में आ जाए तो फाइट होती है। अगर आप रिंग के अंदर ना उतरे तो आप डरपोक कहला जाओगे। उसने खामोशी से ये सारी टैग अपने ऊपर ले लिए थे, सब कुछ ले लिया था। उसके दोस्त फाइट जगह पर आना चाहते थे, लेकिन उसने भी मना कर दिया। लकी को कहो, उज़ैफ़ा को कहो, इन दोनों को भी मना कर दिया था, क्योंकि ये 3 लोग फाइटर हैं। मैं एक नॉर्मल हूँ, जो मुझे उनके अकाउंटिंग संभालना पड़ता था, और मैं अकाउंटर थी, कह सकते हो मैं उनकी अकाउंटर थी। उनके पैसों की चीज़ें, लेन देन की सारी चीज़ें मैं करती थी, अकाउंटर थी। अंजुम की अलग ख्वाहिश थी। अंजुम को एक बहुत बड़ा मैरिड ब्यूरो खोलना था, जहाँ पर शादी करवाना, डेकोरेशन कराना उसका काम था। लकी की गर्लफ्रेंड थी, तो लकी इस चीज़ में उसे सपोर्ट करता था। लेकिन इसके बाद फाइट की दुनिया से ये 3 नाम हट गए, उज़ैफ़ा, मानूर, लकी। फाइट की दुनिया से बिल्कुल बाइकआउट कर चुके थे। लकी अपनी ऑफिस संभालती है, वो बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकती है, लेकिन वो बिज़नेस करने से पहले वो कहती है पहले जॉब करूँगी छोटा मोटा। और जो अंजुम है, जिसने अभी वो बुटीक खोला है, मतलब शादी ब्यूरो का, वो लकी प्लस अंजुम दोनों का है। ये कहो उन चारों का है। उन्होंने अपने सारे पैसे अंजुम पे लगा दिए। वो कहते हैं, हालांकि अंजुम ने मना किया था उस टाइम पर, मुझे भी कहा था, मैं भी लगाने के लिए तैयार था, तो अंजुम ने मेरे पैसे नहीं लिए, क्योंकि उस टाइम मैं किसी की मोहब्बत में अंधी थी ना, इसलिए। शायद अंजुम को पहले से ही हवास था कि ये चीज़ें होने वाली हमारी लाइफ में, तो उसने मेरे पैसे नहीं लिए। मेरे पैसे ना लेकर अच्छा किया उसने। बाद में तो ये भी हो सकता था कि मैं उसको कहती मेरा हिस्सा मुझे दे दो। इतना बड़ा बनाया बिज़नेस, वो कैसे ख़राब करके मुझे पैसे देती। अच्छा कि उसने मेरे पैसे नहीं लिए, इस बात की मुझे खुशी है। और रही बात मानूर की, जब तक मानूर ना चाहे, कोई भी मानूर के बारे में पता नहीं लगा सकता। जैसे कि अभी मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हारे और मानूर के रिश्ते के बारे में मुझे पता चल जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, यू आर हेटर्स, नफ़रत करते तुम दोनों एक दूसरे से। बट हुआ है, इसकी वजह मुझे नहीं पता चली। नफ़रत के बावजूद भी अगर वो तुम्हारा काम कर रही है, तो सोचो तुम उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट लगती है, कुछ लगती होगी तो वो तुम्हारी मदद कर रही है। या फिर ये कह सकती हो कि जान से नफ़रत लेने के लिए जान से बदला लेने के लिए तुम्हारी नफ़रत को एक साइड पे वो रख चुकी है, कह सकती है इस चीज़ को। लेकिन एक ही बात याद रखो, जान एक कमीना इंसान है, वो एक कुत्ते की दुम है। कुत्ते की दुम जितनी भी साल अगर एक पाइपलाइन में डाल दोगे ना, तब भी निकलेगी, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और शरीफ बन के तुम्हारे पास आएगा, मासूम बन के तुम्हारे पास आएगा, बदमाश बन के तुम्हारे पास आएगा। लेकिन जब तक तुम्हारी डाल है मानूर, तब तक तुम्हारे करीब टच भी तुम्हें नहीं कर पाएगा, याद रखो। और तुम्हारी लड़कियों ने कई वक्त, जितनी भी लड़कियों ने तुम्हारी ये क्लब छोड़ा है, वो सब जॉन की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से उन्होंने छोड़ा है। और जब से तुमने उनको से निकाल दिया अपने क्लब से, तो इस चीज़ को उसने अपने ईगो पे ले लिया है। मर्दों का ईगो कह सकते हो ना, ईगो मर्दों में होता है, अक्सर होता है।
लेकिन बेवकूफ़ इंसान ये भी नहीं जानते अगर उनके पास ईगो है तो उन लड़कियों के पास कितनी ईगो होगी जो तुमने उसकी ईगो को टच किया। मानूर बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा। उसकी तारीफ में जितनी करो कम है। मानूर दिखने में तुम्हें जो लगती है वो है नहीं। जिस दिन तुम मानूर को सही अंदाज़े से सही मतलब से समझोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा मानूर किस बला का नाम है। और जो तुम्हारे साथ बात करती है ना टपोरी स्टाइल, तुम्हें याद आता हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हें बताना चाहती हूँ पर बताऊँगी नहीं। आराम आराम से अगर तुम जितनी करीब मानूर के जाओगे तुम्हें आराम आराम से वो बंद किताब खुलने लगेगी तुम्हारे सामने। और तुम अगर खुल गई तुम्हारे सामने तो तुम सबसे ज़्यादा लकी खिलाओगी खुद को। मेरा सर दुख रहा है इन सारी बातों से। हाँ, जितना तुमने नशा किया, जिस तरह तुमने पार्टी में डांस किया है, और है वो माइंड ब्लोइंग। क्या मतलब ये तुम जॉन को क्या समझती हो? वो एक नंबर का कमीना है, तुम पर नज़र रखे हुए थे। तो जो काम वो कर रहा था कि इस काम का कोई भी नुकसान उसे ना पहुँचे, इसलिए तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे ऊपर किसी को लगा के रखा था और अपना काम भी किया था उसने, परफेक्ट किया था। निगत को इस मैच से हटाने का काम, इस मैच को 2 दिन बाद के पहले आज करने का प्लान, सब कुछ उसका परफेक्ट था। लेकिन वो उसने मानूर को थोड़ा कम समझ लिया। जिस दिन मुझे पता चला कि मानूर इज़ बैक फाइट की दुनिया में, मैंने उसे प्यार से समझाया क्योंकि मुझे अपने क्लब को बंद नहीं करवाना। मानूर से मैं पंगा नहीं ले सकती क्योंकि मानूर मेरी दोस्त थी, मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त रहेगी। लेकिन अगर उसने पंगा लिया तो मैं खामोशी से सिर्फ तमाशा देखूंगी, बर्बाद होंगी मैं। मुझे बर्बादी पसंद है क्योंकि पहले एक टाइम पर मैंने उसे बर्बाद किया था। अगर वो मुझे बर्बाद करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ कोई और भी तो बर्बाद होगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। वो है मेरे जॉन। उसके साथ ब्रेकअप करके उसके साथ मैं रहना नहीं चाहती, लेकिन ये क्लब हम दोनों की है तो इस क्लब को हम छोड़ नहीं सकते। जब तक है तब तक तो ठीक है। जिस दिन मानूर ने इसे बर्बाद करके बंद करवा दिया उस दिन मैं इसे खोलूँगी नहीं दोबारा, ये वादा है मेरा। ये कहकर वो कुछ जाने वाली थी। तुम मानूर, तू किसकी बहन हो? बताने से मना किया उसने मुझसे। उसने कहा था मैं उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर चुकी है। अब मैं किसकी बहन हूँ ये तो तुम्हें वक्त आने पर खुद पता चल जाएगा। हाँ, मानूर को खुद से कभी जुदा मत